भारत पाकिस्तान 1971 जंग के दौरान 4 दिसंबर की आधी रात को अमेरिका के सबसे खतरनाक पीएनएस गाजी सबमरीन कैसे डूब गई। भारत के सबसे बड़े शिप आईएनएस विक्रांत को मारने आ रहे सबमरीन पीएनएस गाजी को एक खराब शिप ने कैसे मार गिराया। पीएनएस गाजी को मारने के लिए क्या था भारत के पास मास्टर प्लान। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सपोर्ट में भारत के खिलाफ अमेरिका व अन्य नाटो के सदस्य युद्ध के लिए आ रहे थे। तभी रूस ने भारत को अमेरिका के खिलाफ कैसे की मदद। युद्ध के 20 साल बाद पब्लिश हुई एक बुक द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी में बताया गया कि पाकिस्तानी नौसेना ने 14 से 24 नवंबर के बीच अपनी सभी सबमरीन को अपने पहले से तय गश्ती इलाके की तरफ बढ़ जाने का आदेश दिया था। गाजी सबमरीन को सबसे दूर बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए कहा गया था, जहां अंडमान निकोबार में भारत की सबसे बड़ी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को ढूंढने और नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गाजी सबमरीन जो उस समय की अमेरिका की सबसे खतरनाक सबमरीन थी। सबमरीन को द साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि बिना किसी रेडार में आए अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। पीएनएस गाजी एक ऐसी अकेली सबमरीन थी जिसमें दूर जाकर आईएनएस विक्रांत को जल क्षेत्र में मारने की क्षमता तथा डुबोने की क्षमता रखती थी। आईएनएस विक्रांत भारत का एक चलता फिरता उस समय का एयरफील्ड था, जिसकी लंबाई 210 मीटर तथा चौड़ाई 39 मीटर था, जो एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा माना जाता था। इस युद्धपोत पर 21 से 23 फाइटर प्लेन एक साथ तैनात किए जा सकते थे। इसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था, जिसकी निर्माण 1943 में हुआ था, जिसका पुराना नाम HMS हरकुलस था। आईएनएस विक्रांत पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात रहते थे। अचानक 10 नवंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान नौसेना का एक कोड हासिल किया, जिसे वो तोड़ने में सफल हो गए। जिस कोड वर्ड का मतलब था कि आईएनएस विक्रांत को नष्ट करना था। जैसे ही यह खबर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा ऑफिसरों को मिला, भारत की चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि पीएनएस गाजी उस समय का सबसे ताकतवर सबमरीन था। लेकिन जैसे ही पीएनएस गाजी केरल को क्रॉस किया, उसी समय हमारे देश के इंजीनियर्स ने उनके रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक कर लिया। इस प्रकार भारत को पहले ही पता चल चुका था कि पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत के लिए चल चुका है। भारतीय सेना को अपने आईएनएस विक्रांत को बचाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यदि विक्रांत डूब जाता तो पूरे देश का मनोबल टूट जाता तथा सैनिकों का भी मनोबल टूट जाता और भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान होता। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए उसे अंडमान निकोबार में ही छिपा दिया गया था और एक रूमर्स अफवाह फैलाया गया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में आ रहा है। 1971 में पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने अपनी आत्मकथा ए सेलर स्टोरी में लिखा है, आईएनएस विक्रांत के स्थान पर भारत का पुराना विध्वंसक आईएनएस राजपूत कुछ टेक्निकल खराबी के कारण विशाखापट्टनम में आ रहा था, जिसको रिपेयर करना था। परंतु इस अफवाह को ऐसा फैलाना था कि लोगों को सच लगने लगे। इसके लिए विशाखापट्टनम के बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में 6 महीने के लिए राशन, मांस, अंडे, सब्जियां खरीदी गईं, ताकि वहां मौजूद लोगों को ऐसा लगे कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है। क्योंकि आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा जहाज था कि इन सभी चीजों की जरूरत बहुत ही ज्यादा मात्रा में पड़ती थी। ये सभी चीजें इतनी ज्यादा मात्रा में इसलिए खरीदी गई ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूसों को लगने लगे कि आईएनएस विक्रांत ही विशाखापट्टनम में आ रहा है। और ये पाकिस्तानी जासूसों को सच लगने लगा। तब जाकर पाकिस्तानी जासूसों ने पाकिस्तान में मैसेज दिया कि आईएनएस विक्रांत इस समय विशाखापट्टनम में आ रहा है, ताकि गाजी सबमरीन को सही लोकेशन मिले और पीएनएस गाजी अपनी दिशा बदलकर विशाखापट्टनम की तरफ कर दिया। परंतु आईएनएस विक्रांत के स्थान पर खड़ा आईएनएस राजपूत, जो अपने रिपेयरिंग के लिए आ रहा था,
पीएनएस गाजी को मारने का बस मात्र एक ही तरीका था, जो डेप्थ चार्जर की मदद से। डेप्थ चार्जर जो पानी के निचले सतह पर कई फीट नीचे जाकर बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है, जिससे अचानक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कोई भी सबमरीन अचानक इंक्रीज हुई प्रेशर को संभाल नहीं पाता है, जिसमें एक्सप्लोजन मतलब अंदर की तरफ सबमरीन फट जाती हैं। डेप्थ चार्जर जो आईएनएस राजपूत के पास था, आईएनएस राजपूत के सभी नेविगेशन को बंद कर दिया गया था तथा पहले ही मैसेज सेंड कर दिया गया था कि अपने देश का कोई भी जहाज आपके पास नहीं जाएगा, और बाकी सभी जहाज को भी खबर दे दी गई थी कि आईएनएस राजपूत के पास कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि आईएनएस राजपूत के इंजन को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी वाइब्रेशन होता है तो सोनार की पकड़ में आ जाता है, इसलिए कोई भी हलचल नहीं हो रही थी उस समय। विशाखापट्टनम पोर्ट के कुछ दूर पर खड़ा आईएनएस राजपूत बिल्कुल शांत खड़ा था, और उसी समय आईएनएस विक्रांत भी कोई भी लोकेशन नहीं दे रहा था, बिल्कुल शांत एक ही स्थान पर खड़ा था। जैसे ही पीएनएस गाजी समुद्र में आईएनएस राजपूत के नीचे आया, वैसे ही उसकी हलचल पता चल गई। आईएनएस राजपूत को पहले से ही पता था कि उसके आसपास उसके देश का कोई भी शिप नहीं आएगा, जिसके बाद एक डेप्थ चार्जर नीचे की तरफ भेजना शुरू कर दिया, जो काफी तेज ब्लास्ट किया, परंतु ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद विशाखापट्टनम पोर्ट से थोड़ी दूर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि पोर्ट के सामने बने घरों के शीशे टूट गए। दूर से लोगों ने देखा कि समुद्र का पानी बहुत ही ऊंचाई तक उछलकर नीचे की तरफ गिरा। ऐसा लगा कि उन्हें परमाणु बम फटा हो। यह घटना 3-4 दिसंबर की आधी रात के आसपास हुआ था। पीएनएस गाजी सबमरीन को डेप्थ चार्जर का शॉक उसके टारपीडो के पास लगा था, जिससे इतना तेज ब्लास्ट हुआ जिसमें 93 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानियों का मनोबल टूट गया था। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। तब उस समय बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ा जा रहा था। जैसे ही यह खबर पीएनएस गाजी का पाकिस्तान के पास गया, वैसे ही पाकिस्तान का मनोबल और भी टूट गया। उधर बांग्लादेश बॉर्डर पे इंदिरा गांधी ने पूरी आर्मी लगा देने के लिए आदेश दिया था। इसके बाद पाक का हालत और भी ज्यादा खराब हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने 7वें बेड़े के साथ तथा उसके साथ अन्य नाटो के सदस्य भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे, जिसमें भारत अकेले युद्ध में खड़ा था। ठीक उसी समय रसिया ने अमेरिका व नाटो के खिलाफ भारत को किस प्रकार से मदद की, आइए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं।